दशहरे के मौके पर तेलंगाना की हुकूमत जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति में बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर इस नए नाम का ऐलान किया जो कौमी सियासत में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह ऐलान चारशंबे की दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान आमिला, रियासती वुज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिले सुदूर और कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। ये पार्टी तेलंगाना में जारी फराही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम राइतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट स्कीम दलित बंधु पर तवज्जो देगी। इस तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया है। रियासत की हुकूमत जमात का मानना है कि बरक़ी मुल्क के तमाम मवाज़ियात में फराहम नहीं की जा सकी। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज की हुकूमत जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बाद 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी भी मौजूद थे।